नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 अक्टूबर 2023 को यह विज्ञापन जारी किया गया है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा, जिसमें छात्रावास अधीक्षक के कुल 300 पदों की जानकारी दी गई है। तो छात्रावास अधीक्षक मतलब हॉस्टल वार्डन का एग्जाम, जिसका अभ्यर्थियों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। बीच में कुछ महीनों पहले आपने देखा भी होगा, सीजीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था। 500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से वो परीक्षा कैंसिल हो गई थी। उसके बाद लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि कब ये हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होगा, कब वापस से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो थोड़ी सी राहत मिली है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें रिक्त पदों की संख्या 300 बताई गई है। पदों की संख्या कम हो गई है, लेकिन यह अब लग रहा है ये पॉजिटिव न्यूज है। अब ये एग्जाम होगा। फिलहाल व्यापम ने विज्ञापन जारी नहीं किया है। अच्छा, एग्जाम व्यापम लेगा, इस विज्ञापन से यह भी समझ में आ रहा है कि एग्जाम व्यापम लेगा, क्योंकि आप इस विज्ञापन में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा की तिथि, इसके अलावा जो पाठ्यक्रम होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट में मिलेगी। आगे चलकर स्पष्ट लिखा हुआ है कि व्यापम की वेबसाइट पे ये सारी जानकारी उपलब्ध होंगी आगे चलकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एग्जाम व्यापम ही लेगा, जबकि कुछ महीनों पहले ऐसा हुआ था कि एग्जाम पीएससी लेगा, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया। यह विज्ञापन जो जारी हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि छात्रावास अधीक्षक का जो एग्जाम होगा ये व्यापम लेगा। अब कब लेगा, अभी व्यापम ने कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। कब से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, अभी तक ये सब भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि व्यापम विज्ञापन जारी करेगा, वहीं से क्लियर होगा आगे की प्रक्रिया क्या है, कैसी है, कब है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी फिलहाल यही जानकारी है कि कुल 300 पदों के लिए परीक्षा आगे चलकर होगी। व्यापम लेगा परीक्षा, ये भी क्लियर है। और ये जो विज्ञापन है, ये आचार संहिता लागू होने से पहले ही जारी किया जा चुका है। मतलब व्यापम को परीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञापन आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को जारी किया गया था। मतलब आचार संहिता लागू होने से पहले ही जारी कर दिया गया था। मतलब अब व्यापम को परीक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। व्यापम परीक्षा कभी भी ले सकता है। तो व्यापम ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह आपको विज्ञापन निकाल कर बता देगा कि एग्जाम कब लेगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। पाठ्यक्रम को लेकर थोड़ा सा संशय अभी है। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि पीएससी ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया था। जो हॉस्टल वार्डन का पहले एग्जाम होता था, पीएससी ने थोड़ा सा बदलाव किया था। उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था, थोड़ा सा ही बदलाव पीएससी ने किया था। तो क्या व्यापम वो पीएससी के बदलाव वाले पैटर्न को ही अपने पास रखेगा, या अपने पुराने पैटर्न पे व्यापम वापस से आ जाएगा? तो व्यापम के विज्ञापन जारी करने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। पीएससी ने थोड़ा सा बदलाव किया था। अगर मैं पीएससी के बदलाव की बात करूं तो पीएससी ने क्या बताया था, तो पीएससी ने बताया था कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के होंगे। मतलब प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इन 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न होंगे कंप्यूटर के, जहां पर आपको 25 अंक लाने अनिवार्य है। मिनिमम 25 अंक लाने अनिवार्य है। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, 50 प्रश्न मतलब 50 अंकों के होंगे, जिसमें से 25 अंक लाने कंपलसरी है। मिनिमम 25 अंक होने चाहिए आपके। ज्यादा आप कितना भी ले आओ, बेनिफिट ही मिलेगा आपको, लेकिन मिनिमम 25 अंक होने चाहिए। 25 से कम हुए तो आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा 20 प्रश्न थे गणित के, 20 प्रश्न गणित के थे। 20 प्रश्न थे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो 90 प्रश्न तो ये हो गए। 50 कंप्यूटर के, 20 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और 20 गणित, 90 प्रश्न ये हो गए। इसके अलावा बात करूं तो 10 प्रश्न थे आपके हिंदी भाषा के, 10 प्रश्न थे आपके अंग्रेजी भाषा के। इसके अलावा अगर बात करूं 15 प्रश्न थे भारत का सामान्य अध्ययन। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन वेटेज कम कर दिया था। यह बदलाव किया था पीएससी ने कि भारत का सामान्य अध्ययन बहुत बड़ा सेक्शन है, लेकिन वहां से केवल 15 ही प्रश्न रखे थे। 15 प्रश्न थे करंट अफेयर के, जिसमें भारत का करंट अफेयर मतलब कि जो आप देखेंगे तो भारत का करंट अफेयर रहेगा। इसके अलावा स्टेट लेवल का छत्तीसगढ़ का भी रहेगा। इसके अलावा
इंटरनेशनल लेवल का, अंतरराष्ट्रीय लेवल का भी करंट अफेयर रहेगा इसमें। तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तर का करंट अफेयर रहेगा, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 10 नंबर का बाल विकास ऐड किया था, ये नया ऐड किया था पीएससी ने, 10 नंबर का बाल विकास। तो ये 150 प्रश्न का पाठ्यक्रम पीएससी के अकॉर्डिंग था, जिसमें 50 कंप्यूटर के, 20 मैथ्स के, 20 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 10 हिंदी भाषा, 10 अंग्रेजी भाषा, 15 का आपका भारत का सामान्य ज्ञान और 15 आपका करंट अफेयर और 10 था आपका बाल विकास। तो हो सकता है इसी को व्यापम वापस से रखे, इसमें कोई चेंजेस व्यापम ना करे, हो सकता है ऐसा। और ज्यादा चेंजेस होगा तो ये 10 नंबर वाला हटेगा। बाल विकास ये इसी बार ऐड किया था पीएससी ने, पहले जो हॉस्टल वार्डन के एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये 10 नंबर का बाल विकास नहीं होता था, वहां पे जीएस का वेटेज थोड़ा बड़ा था, लेकिन यहां पर जीएस के वेटेज को कम कर दिया था, बाल विकास 10 नंबर का एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। तो बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला, बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा, क्योंकि पीएससी ने बहुत ज्यादा बदलाव किया ही नहीं था। तो जो पीएससी ने बदलाव किया, हो सकता है उस बदलाव को व्यापम वापस से अपने पुराने पैटर्न में ले आए, लेकिन तैयारी में लग जाइए अब, क्योंकि एग्जाम अगर व्यापम ने विज्ञापन जारी किया इस सप्ताह में किसी भी दिन, तो आपको यह तो समझ में आ गया है कि अगले 40-50 दिनों के अंदर एग्जाम हो जाएगा। और ये जो रिक्त पदों का जो विज्ञापन है, ये आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को जारी हो चुका है, तो व्यापम एग्जाम ले सकता है, हो सकता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में ये एग्जाम कंप्लीट भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आचार संहिता अगर लग भी गई है तो भी एग्जाम हो सकता है, क्योंकि इसका विज्ञापन पहले ही जारी हो गया है। और मान लीजिए अगर एग्जाम नहीं हुआ तो चुनाव के बाद होगा, ये तय है। अगर मान लीजिए एग्जाम अभी नहीं हुआ, दिसंबर तक एग्जाम नहीं हुआ, तो जनवरी में होगा, चुनाव के बाद हो जाएगा। एग्जाम तो होगा, क्योंकि रिक्त पदों की जानकारी मिल चुकी है, विज्ञापन ये जारी हो चुका है, सीधी भर्ती है तो विज्ञापन जारी हो चुका है, मतलब एग्जाम तो होगा। लेकिन चांसेस हैं कि ये 40-50 दिनों के बाद आपको देखने को मिल सकता है ये एग्जाम। नहीं हुआ तो फिर चुनाव के बाद होना तय है, लेकिन तैयारी अभी से आपको स्टार्ट करनी है, किसी भी दशा में, चाहे वो चुनाव से पहले एग्जाम हो या चुनाव के बाद हो, तैयारी तो आपको स्टार्ट करनी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और कंप्यूटर का सेक्शन अपने आप में यहां पर बहुत बड़ा है, जहां से 25 लाने अनिवार्य है आपको, 25 से कम लाएंगे तो बाहर ही हो जाएंगे। तो कंप्यूटर का बड़ा सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन अच्छा खासा है, छत्तीसगढ़ का सेक्शन भी अच्छा खासा वेटेज रखा है। इसके अलावा हिंदी भाषा पढ़ना है, अंग्रेजी भाषा पढ़ना है, भारत का सामान्य अध्ययन पूरा है, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में आपका भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, कला, संस्कृति, साहित्य, सब कुछ है, सब कुछ मिला जुला के पढ़ना है आपको, और 15 नंबर का वेटेज है। करंट अफेयर पूरा कवर करना पड़ेगा लगभग आपको 1 साल का, इसके अलावा पुरानी योजनाएं कवर करनी पड़ेंगी आपको। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर भी पूछता है व्यापम, राष्ट्रीय लेवल का भी, और राज्य स्तरीय करंट अफेयर भी पूछेगा आपसे, छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल का। ये बाल विकास वाला सेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, हट भी सकता है ये, क्योंकि ये पीएससी ने ऐड किया था। ये सेक्शन तो एज इट इज हैं, जो कि आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो तैयारी स्टार्ट कर लीजिए आप कंप्यूटर के साथ, मैथ्स के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ। बड़ा वेटेज है 90 नंबर का, तो यही वेटेज है आपका, इनके साथ तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर तो पढ़ना ही है आपको, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा 20 नंबर का है, छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा 20 नंबर का है। इन विषयों के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो बड़ा वेटेज है इन विषयों का, और बहुत अच्छा एग्जाम है, और पद भी अच्छे हैं। लग रहा था कि 500 से भी ज्यादा पद आएंगे, लेकिन कम आए, फिर भी एग्जाम होगा, उसके लिए तैयार हो जाइए आप। तो एक बैच भी हम आरंभ कर रहे हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए, एक नया बैच, स्पेशल बैच आरंभ कर रहे हैं। तो ये जो बैच है ये 16 अक्टूबर से हम आरंभ कर रहे हैं, 16 अक्टूबर मतलब सोमवार से। सहकारिता का जो एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके अगले दिन 16 अक्टूबर से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। देख सकते हैं इस बैच के बारे में मैं आपको एक बार पूरी जानकारी दे दूं तो 16 अक्टूबर से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक का बैच है, स्पेशल बैच है। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो 16 अक्टूबर से छात्रावास अधीक्षक का बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का होगा। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर कक्षाएं चलेंगी। आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं।
ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, मतलब लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, लाइव हमको देखेंगे, वहीं पे आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा ही। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सारे बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन की सुविधा भी दी जाएगी। मतलब अगर वो किसी दिन क्लास नहीं आ पाते हैं तो घर में बैठकर हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड तो रहेंगे ही उनके पास। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर कक्षाएं चलती हैं उड़ान में। अगर आप रायपुर से बाहर से हैं, रायपुर के बाहर से अगर आप हैं तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। अगर आप रायपुर में रहते हैं, आप हमारे कोचिंग के आसपास रहते हैं, आप कोचिंग आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो आप हमसे ऑफलाइन जुड़ जाइए। ऑफलाइन जुड़ने के साथ साथ आपको ऑनलाइन की सुविधाएं तो दी जाएंगी ही। और आप रायपुर नहीं आ सकते, रायपुर से कहीं बाहर से हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में भी बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हमसे बहुत दूर बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे, चाहे वो शिक्षक भर्ती के हों, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक के हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर के हों, इवन पीएससी तक के बच्चे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री की, मेंस की, प्री प्लस मेंस की, हमसे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उनको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो हमसे दूर बैठे हैं। उनको सारे के सारे डाउट्स क्लास में क्लियर हो जा रहे हैं। एक बहुत शानदार तरीके से उनकी क्लासेस चल रही हैं। प्रत्येक क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियोस उनको मिल रहे हैं, पीडीएफ उनको मिल रही हैं, ताकि वो रिवीजन प्रॉपर कर पाए, नोट्स प्रॉपर बना पाए। तो एक शानदार टीम के साथ क्लासेस हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलती हैं। तो आप किसी भी मोड पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस जो है ये हमारे हेड ऑफिस में संचालित होंगी। हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस का एड्रेस आप देख सकते हैं, लोकायन भवन एकात्म परिसर के पास, दैनिक भास्कर प्रेस रोड, रजबंधा मैदान, रायपुर। तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको हमारे हेड ऑफिस में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। पंजीयन आरंभ हो चुका है। अगर आपको ऑनलाइन हमसे जुड़ना है, ऑनलाइन क्लास की लिंक आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। 16 अक्टूबर से कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। 5:30 बजे से 8:30 बजे तक 3 घंटे प्रतिदिन क्लासेस चलेंगी। 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। एक कंप्यूटर का विषय होगा, एक छत्तीसगढ़ का विषय होगा और एक गणित का विषय होगा। 90 नंबर का वेटेज है यहां से। अभी जो सिलेबस पीएससी ने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग 90 नंबर का वेटेज यहां से है। 50 का कंप्यूटर, 20 का छत्तीसगढ़ और 20 का गणित। 90 नंबर का वेटेज इन्हीं का है और अच्छा खासा वेटेज रहेगा ही। व्यापम में तो रहता ही है वेटेज इन विषयों का। पुराने पेपर उठा के देखे तो कंप्यूटर 50 नंबर का ही पूछा गया है, छत्तीसगढ़ और मैथ्स का भी अच्छा वेटेज रहा है। तो इन 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। शनिवार को, रविवार को एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी आपकी। जैसे भाषा की बात करूं, अंग्रेजी भाषा की एक्स्ट्रा क्लासेस हम लगाएंगे शनिवार रविवार को। एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ क्लासेस चलती हैं। पूरा संपूर्ण सिलेबस आपको कम समय में बहुत अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करा देंगे। एक जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस हॉस्टल वार्डन का, ये कम समय में आपको हम अधिकतम तैयारी करा देंगे। कम समय में अधिकतम तैयारी। अगर चुनाव के पहले एग्जाम हुआ तो समय आपके पास थोड़ा कम है, उस कम समय में आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देंगे। और चुनाव के बाद अगर एग्जाम होता है तो समय आपके पास ठीक ठाक है, लेकिन तैयारी अभी से ही आपको करनी पड़ेगी। अभी से ही तैयारी में लग जाइए। चुनाव के पहले एग्जाम हो या चुनाव के बाद हो, तभी निकलेगा जब आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे। समय को व्यर्थ मत करिए। व्यापम के विज्ञापन का वेट मत करिए, क्योंकि व्यापम विज्ञापन दिया तो 1.5 महीने 2 महीने बाद एग्जाम भी ले लेगा। फिर अभी से तैयारी में लग जाइए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 300 पद हैं, बहुत ज्यादा पद हैं, तैयारी में लग जाइए। हमसे जुड़ के भी आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा है हमारे यहाँ पर। ऑनलाइन क्लास की लिंक आप ले सकते हैं 9617702861 और 62, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 6268248393। इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। आपको क्लास की लिंक दे दी जाएगी, जहां पर क्लास आप ऑनलाइन देख सकते हैं। डेमो क्लासेस देख लीजिए। सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे हेड ऑफिस में आना होगा। हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस से संचालित होंगी। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। छात्रावास अधीक्षक का स्पेशल बैच है। बहुत सारे बैचेस हम पढ़ा चुके हैं। बच्चे
बहुत सारे बैचेस में हमारे यहाँ छात्रावास अधीक्षक का संपूर्ण सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच, स्पेशल बैच हम लेकर आ रहे हैं 16 अक्टूबर से। वापस से बता देता हूं मैं, 16 अक्टूबर से समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। अनुभवी टीम के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। सारे फैकल्टीज जो हैं, मेन फैकल्टीज ही पढ़ाएंगे। जो आपको दिखते हैं, जो आपके सामने आते हैं, वही फैकल्टीज आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 300 पदों की बात की गई है। जल्द ही ये देखिए लिखा हुआ है, आपको वेबसाइट पर जानकारी भी मिल जाएगी। तो वेट बिल्कुल मत करिए, तैयारी में लग जाइए। अभी से तैयारी में लगेंगे तब जाके आपकी संपूर्ण तैयारी हो पाएगी, तब जाके सिलेक्शन का कहीं ना कहीं चांस बनेगा। तो बहुत शानदार तरीके से तैयारी कराएंगे। बहुत शानदार और अनुभवी टीम है उड़ान की। बहुत लंबे समय से अपने अपने विषय में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा अनुभव रहा है उनको। व्यापम का दायरा पता है, सीजीपीएससी का दायरा पता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक कम समय में आपको अधिकतम तैयारी कराएगी टीम। और अधिक जानकारी के लिए जो नंबर्स दिए गए थे उनमें आप फोन कर लीजिए, आपको और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। फीस वगैरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो जो नंबर्स मैंने बताए, इन नंबर्स पे फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक भी आप इन्हीं नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।